दोस्तों अभी 26 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें उन्होंने एक जो गुजरात सरकार की याचिका पे सुनवाई की थी और उसमें एक जजमेंट दिया था कि जितने भी आईएसएम के चिकित्सक हैं यानी कि आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी चिकित्सक हैं उनका वेतन एलोपैथी डॉक्टरों के समान नहीं हो सकता। हालांकि यह मामला सिर्फ गुजरात स्टेट का था और गुजरात सरकार की याचिका पे ही सुनवाई चल रही थी। उसमें बहुत सी जो गुजरात सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें बहुत सारी कमियां थी। तो अभी गुजरात का एक संगठन है मेडिकल ऑफिसर्स आयुर्वेद एसोसिएशन, गुजरात स्टेट का है, ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। तो इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है और इस लेटर में उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और उसका एक कंपैरेटिव चार्ट बनाकर उसका जवाब देने की कोशिश की है, जिसको लेकर गुजरात सरकार ने जिन जिन पॉइंट्स पे एफिडेविट किया था और जिन पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है आया था, वो आप चार्ट आपने देखा भी होगा और कुछ पिछले वीडियो में हमने उसमें पूरा डिटेल बताया भी था, उस पूरे चार्ट के बारे में डिटेलिंग आपकी की थी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर है लेकिन आप उसको देखिएगा, देखने के बाद आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। जो गुजरात स्टेट का जो एसोसिएशन है मेडिकल ऑफिसर्स आयुर्वेद एसोसिएशन, इन्होंने 15 मई को लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को और जो सब्जेक्ट वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 26 अप्रैल 2023 का, उसमें सैलरी को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है और मिसलीडिंग जो एफिडेविट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको लेकर इन्होंने कुछ पॉइंट्स पे हाईलाइट किया है। सिर्फ हम पॉइंट्स की बात करेंगे। तो जो जो पहला पॉइंट था एलोपैथी डॉक्टर्स और आयुर्वेद डॉक्टर्स की जो डिग्री को लेकर था, उन्होंने कहा था कि एमबीबीएस एमडी पीजी डिग्री पीजी डिप्लोमा और स्पेशलाइजेशन होता है, जबकि आयुर्वेद डॉक्टर्स बीएमएस बीएचएमएस और एमडी होते हैं। जो है पहला पॉइंट है। तो इसको लेकर जो इन्होंने जेन्युइन फैक्ट्स में लिखा है कि आयुर्वेद में जो है बीएमएस भी होता है, एमडी भी होता है, डिप्लोमा भी होता है और जो बीएचएमएस है वो आयुर्वेद का पार्ट नहीं है, एक अलग होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इमरजेंसी ड्यूटीज एंड ट्रॉमा केसेस, सर्जरी केसेज एंड पोस्टमार्टम केसेज। सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया गया था कि जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं, जबकि जो है आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं या होम्योपैथी या यूनानी के, नो इमरजेंसी ड्यूटी, कैन नॉट परफॉर्म सर्जरी एंड पोस्टमार्टम। इसके बारे में इन्होंने लिखा गया कि अभी कुछ साल पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें जो है बहुत सारी सर्जरी के लिए अलाउ किया गया था, स्पेशली जिन्होंने एमएस आयुर्वेद किया हुआ है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि इन एंड हॉस्पिटल्स इमरजेंसी एंड सर्जिकल पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली बाय आयुर्वेद सर्जन्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स हु आर स्पेशलिस्ट, यानी कि जिन्होंने एमएस किया हुआ है। जो तीसरा पॉइंट है जो लिखा गया कि एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए कि हैव टू वर्क इन ओपीडी एंड ऑपरेशन थिएटर, और आयुर्वेद वाले में लिखा गया है कि नो ऑपरेशन वर्क। तो ये भी बिल्कुल सच तो नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो इन्होंने जो इसमें रिस्पॉन्स दिया है, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैविंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स रिकमेंडेड बाय एनसीआईएसएम। तो एनसीआईएसएम, अगर आप लोग आयुर्वेद से जुड़े हैं तो जानते ही होंगे एनसीआईएसएम के बारे में। एनसीआईएसएम ऐसी संस्था है जो हर साल रेगुलर विजिट करती है सभी कॉलेजेस का, जितने भी आईएसएम का कॉलेज है, चाहे आयुर्वेद के हो, यूनानी के हो, पैथिक के हो। तो साल भर में एनसीआईएसएम जो है हर साल एक बार विजिट करती है और जितने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओटी है, ओपीडी है, इन सारी सेवाओं को देखती है और सबसे जब सेटिस्फाई होती है तभी उस कॉलेज को मान्यता मिलती है। तो ये तो कहना जो है बिल्कुल गलत है कि ओटी वर्क नहीं होता। सभी आयुर्वेद कॉलेजेस में ओटी होता है, ओपीडी भी होता है और प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है। जो अगला पॉइंट है कि गिव आईवी इंजेक्शंस एंड एआरटी इंजेक्शंस। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने लिखा है कि जो एमबीबीएस वो आईवी इंजेक्शन देते हैं और आयुर्वेद वाले आईवी नहीं देते। तो ये भी कई मामलों में सही नहीं है। सारे केसेस जो है, जितने भी केसेज हैं, कुछ परसेंटेज में ही आईवी की इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और मैक्सिमम केसेज में आईवी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक आईवी इंजेक्शन देना काबिलियत की निशानी नहीं हो सकती कि वो आईवी देते हैं तो ज़्यादा काबिल है और जो आईवी नहीं देते वो काबिल नहीं है। तो जो इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ्स आर एनफ फॉर आईवी इंजेक्शन। तो इनकी बात सही है कि जो है आईवी कभी भी डॉक्टर नहीं लगाता, जो हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है वही आईवी इंजेक्शन देता है। कभी डॉक्टर जनरली किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे आप एलोपैथ की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, डॉक्टर कभी भी आईवी इंजेक्शन नहीं लगाते, उनका नर्सिंग स्टाफ है वही यूज करता है। और जितने भी प्रोसीजर्स हैं, इनके अलावा जो है आयुर्वेद के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें पंचकर्म होता है, अग्निकर्म होता है, छाट सूत्र थेरेपी होती है, तो बहुत सारे होते हैं। जो अगला पॉइंट दिया गया है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं
वो एलोपैथिक दवाओं का यूज करते हैं, और जो आयुर्वेदिक होते हैं वो आयुर्वेदिक दवाओं का यूज करते हैं। ये वाला कंपैरिजन बिल्कुल सर के ऊपर जाता है। जाहिर सी बात है, जो जिस पैथी का वही दवा यूज करेगा। अब इसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं। एक चीज उन्होंने लिखा है कि जो आयुर्वेद की दवाएं सिर्फ बॉइल्ड वाटर के साथ दी जाती हैं, ये भी बिल्कुल इलॉजिकल है। तो जवाब तो बहुत सारे हैं, हम आपको बस इन्हीं का बताएंगे जो इन्होंने दे रखा है कि एलोपैथिक मेडिसिन आर हैविंग मोर साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली आयुर्वेदिक मेडिसिन इन फॉर्म ऑफ टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सिरप, डिकॉक्शन एटसेट्रा आर अवेलेबल। तो सबको पता है, आम जनता को भी पता है, जो आयुर्वेद की दवाएं हैं सभी फॉर्म में आती हैं। काढ़े में भी आती हैं, पाउडर भी आता है, टेबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आता है, औले भी आता है, सिरप भी आते हैं, क्वाथ भी आता है। अब जिसने दिया है उसका माइंडसेट पता नहीं क्या था, सिर्फ लिखा है कि पाउडर होता है जो कि गर्म पानी से देना पड़ता है, जबकि सबको पता है कि अलग अलग फॉर्मुलेशंस, अलग अलग पैकेजिंग में आयुर्वेद की दवाएं अवेलेबल है। जो अगला पॉइंट है, मेन ड्यूटीज विथ रेस्पेक्ट टू इमरजेंसीज, कैजुअलिटी एंड ओपीडी पेशेंट। इन्होंने बताया कि जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, कैजुअलिटी करते हैं और ओपीडी पेशेंट आते हैं। और आयुर्वेद के बारे में लिखा है, बहुत इसको गलत ही कहेंगे या मिसलीडिंग कहेंगे जो इन्होंने सूचना यहाँ पे दी है। इन्होंने लिखा है कि जो आईएसएम के डॉक्टर्स हैं इनका काम होता है एडवर्टाइज करना, सिर्फ प्रचार प्रसार करना और मेक पीपल अवेयर अबाउट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, लोगों को आयुर्वेद के इलाज के बारे में अवेयर करना और कैंप लगाना जहाँ पे पौधों को डिस्प्ले किया जाता है। अब इसमें साफ साफ दिखता है, इसने जो एफिडेविट है कि इसमें आप इंटेंशनली आयुर्वेद को खराब दिखाना चाहते हैं इसमें। नहीं तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आयुर्वेद का डॉक्टर जो है सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं। और मान लीजिए अगर करते भी तो किसका करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है किसका करते हैं। आयुर्वेद थेरेपी का करते हैं और ट्रीटमेंट्स का करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आयुर्वेद में ट्रीटमेंट उसी को तो प्रचार करेंगे। दूसरा जो अवेयरनेस का लिखा है, तो अवेयर करना किसी को बुरा नहीं होता है, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री, अभी कोविड में एलोपैथ के डॉक्टर्स या हम कहें आईसीएमआर जो अवेयर कर रहा था, तो अवेयर करने से क्या नीचा हो गया? अवेयर तो हमें करना ही है। हमारे देश की बहुत सी आबादी जो है अभी भी अनएजुकेटेड है, तो उनको हमें अवेयर करना पड़ता है। जो पढ़े लिखे हो तो नेट से, गूगल से, इंटरनेट से बहुत सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं वहाँ आयुर्वेद के प्रति अवेयर करना पड़ता है। उनको समझाने के लिए डिस्प्ले लगाना पड़ता है, बैनर्स लगाने पड़ते हैं। बहुत से लोग जो है पौधों के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको पौधों के बारे में बताना पड़ता है कि आपके आसपास बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे आप अपना इलाज खुद का कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें इनका रिस्पॉन्स है ये एसोसिएशन का कि मेन ड्यूटी इज इक्विवेलेंट टू एनी पैथी डॉक्टर्स। तो इन्होंने सिंपल लिखा है कि जो भी ड्यूटीज हैं वो सब एलोपैथी डॉक्टर्स के समान है, या जो कोई भी पैथी है, हम सिर्फ एलोपैथी की बात नहीं करते। यानी कि ओपीडी भी करना है, आईपीडी भी करना है, और जहाँ सर्जरी की आवश्यकता है वहाँ सर्जिकल पार्ट भी करना पड़ता है और अवेयरनेस भी करना पड़ता है। और ये जाहिर सी बात है, सबको पता है कि आयुर्वेद में हर जितने भी हॉस्पिटल है, इतनी सारी पीएससी हैं, आपके हर 5 किलोमीटर के दायरे में 2-3 पीएससी करनी मिल जाएंगी। तो क्या वहाँ पे ओपीडी नहीं चलती है? पता नहीं किसने एफिडेविट दिया है कि ओपीडी नहीं करते। क्या गुजरात में ओपीडी नहीं है? वो, हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि इंडिया का सबसे पहला जो है आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है गुजरात में खोला गया था। इसी नाम से फेमस भी है, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर, और अब तो आईटीआरए नाम भी हो गया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ बड़े बड़े आयुर्वेद के कॉलेजेज हैं। उसके बावजूद ऐसा एफिडेविट में देना है कि आयुर्वेद के डॉक्टर ओपीडी नहीं करते, ये अपने आप में ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, नेचर ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट फ्रॉम आयुर्वेदा। तो ये भी बिल्कुल इलॉजिकल है। हर ट्रीटमेंट का जो है, हर पैथी का नेचर ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। आयुर्वेद का आयुर्वेद तरीके से करते हैं, एलोपैथ का एलोपैथिक तरीके से करते हैं। अब इसमें तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। इन्होंने जो पॉइंट दिया है कि नेचर ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट फ्रॉम आयुर्वेदा, ये एमबीबीएस के लिए लिखा है, और आयुर्वेद के लिए लिखा है नेचर ऑफ ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी। अलग पैथी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। अब जो अगला पॉइंट है 8वां नंबर का, कि सच डॉक्टर्स आर नॉट इजिली अवेलेबल। और आईएसएम के बारे में लिखा है अवेलेबल इन प्लेंटी। यानी कि इन्होंने लिखा है कि एमबीबीएस डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं होते, जबकि आयुर्वेद के डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं। अब इसका अगर हम सरकारी आंकड़ा ही देखें गवर्नमेंट का, तो अभी वर्तमान में लगभग 13 लाख एलोपैथी डॉक्टर हैं इंडिया में, और सिर्फ 3.5 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं।
आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि प्लेंटी में कौन है, अधिक मात्रा में कौन सा उपलब्ध है, एलोपैथ डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर। लगभग 1/4 है, 25 जितने एलोपैथिक डॉक्टर हैं उसका 25% ही केवल जो है आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। और अगर पूरे आईएसएम को मिला दें तो 6 लाख होते हैं, तो भी उससे आधे से भी कम है। जो अगला पॉइंट है बॉन्ड सिस्टम का, तो बॉन्ड सिस्टम वहाँ दिया जाता है जहाँ पे आदमी काम करना नहीं चाहता। अधिकांश लोगों को ये मालूम है कि जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो जल्दी अपनी सर्विसेज जो है गाँव में नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट को बॉन्ड सिस्टम लाना पड़ा कि आप जो है गाँव में भी अपनी सर्विसेज देंगे। जबकि जितने भी आईएसएम के डॉक्टर्स हैं उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे उनकी सेवाएं गांव में लीजिए या शहरों में लीजिए, वो हर जगह काम करने को तैयार रहते हैं, इसलिए बॉन्ड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है 10वां, उसमें नाइट ड्यूटी की बात की गई है कि एमबीबीएस डॉक्टर नाइट ड्यूटी करते हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर नाइट ड्यूटी नहीं करते। तो ये भी जो है तथ्य पूरी तरह से भ्रामक है। जितने भी आयुर्वेद के कॉलेजेज हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट है, हर जगह आउटडोर फैसिलिटी भी है और इंडोर फैसिलिटी भी है, और 24 आवर सर्विस आपको डॉक्टर्स की मिलेगी। इवनिंग ड्यूटी में भी डॉक्टर मिलेंगे, नाइट ड्यूटी में भी डॉक्टर आपको मिलेंगे वहाँ पर। सभी डॉक्टरों की भी ड्यूटी रोटेशन में होती है, नर्सेज की भी होती है, फार्मासिस्ट की भी होती है, इंटर्न की भी होती है। तो 24 आवर डॉक्टर्स आपको मिलेंगे हर एक आयुर्वेद के, यूनानी के या होम्योपैथी के कॉलेजेस में। तो जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंटों का इन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लिखा है इन्होंने, जाहिर, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो है आयुर्वेद निश्चित रूप से, अगर हम 10 साल पहले की स्थिति देखें तो काफ़ी बेहतर स्थिति में है। और आयुर्वेद का जो भी विकास हुआ है अपने देश में, इसका पूरा का पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को ही जाता है, क्योंकि जब से इनकी सरकार बनी तभी अलग से, पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई, और जो आयुर्वेद या आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी देसी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनका विकास और विस्तार काफ़ी तेज़ी से हुआ।